बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा और नियमित हेल्थ चेकअप के लिए वो दिल्ली पहुंचे हैं। पीएम मोदी अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आगामी रणनीतियों पर भी चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रेगुलर चेकअप के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। ये बड़ी अपडेट है क्योंकि बिहार चुनाव की बड़ी जीत के बाद पहली बार वो दिल्ली पहुंचे हैं। पीएम मोदी से भी मुलाकात करेंगे और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की भारी जीत के बाद आज पहली बार वो नई दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक वो अपनी आंख का इलाज कराने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने स्वास्थ्य के रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली गए हैं। इस संबंध में राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस यात्रा के दौरान मुख्य रूप से भाजपा और जदयू के बीच आगामी राजनीतिक रणनीतियों पर चर्चा होगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा, मुख्यमंत्री बिहार चुनाव के बाद पहली बार पहुंचे हैं दिल्ली, किस तरीके से मुलाकात खास नजर आ रही है प्रधानमंत्री के साथ? जी देखिए, पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव के भारी जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हुए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक हालांकि ये अपने आंख का इलाज कराने पहुंचे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने स्वास्थ्य के रूटीन चेकअप के लिए गए हैं। इस संबंध में अगर राजनीतिक जानकारों की अगर माने तो उनका कहना है कि इस यात्रा के दौरान मुख्य रूप से भाजपा और जदयू के बीच आगामी राजनीतिक रणनीतियों पर भी चर्चा होगी। ठीक है राजा, इस तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद, किस तरीके से ये दिल्ली जाना अब खास होगा मुख्यमंत्री का जीत के बाद पहली बार? बिल्कुल प्रियंका, देखिए पहली बार आज जब से शपथ ग्रहण हुई है उसके बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं और साथ साथ में राजनीतिक जितने भी पहलू हैं उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी बातचीत होनी है। जहां तक एक खबर मेरे पास जो आ रही है उसके हिसाब से देखा जाए तो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी आ सकते हैं और जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में बातचीत होगी उसमें जो खबरें हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जो चुनाव के समय में जो घोषणाएं की गई थे उस पर अमल करने का समय आ गया है। ऐसे में बिहार को कुछ स्पेशल पैकेज की भी मांग की जा सकती है जिससे बिहार के जो काम जो रुके हुए हैं उसको आगे बढ़ाना है। साथ ही कई सारे ऐसे घोषणाएं की गई थी जिसको कि अब अमल करना है उस पर, और लोगों के बीच में जो पैसे बचे हुए हैं जिसको देने हैं, जिस काम को आगे बढ़ाने हैं। और जो मुख्यमंत्री ने 4 दिन पहले प्रियंका जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें जो शपथ पत्र उन्होंने फाइल किया था उसके बाद तो मुहर लगाई थी जिससे बिहार के विकास के लिए कई सिरे पर विचार करने की बात की गई थी। उस पर उन्होंने रोड मैप तैयार किया था। उस रोड मैप को लेकर भी प्रधानमंत्री के साथ उनकी बातचीत होगी और उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, कितना फंड लगेगा, बजट होगा, इस पर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलकर उनकी बिहार के लिए एक सहायता राशि की भी मांग कर सकते हैं। ये सारी खबरें हैं और इसमें कल उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से होगी और फिर इसके बाद मुख्यमंत्री बिहार के लिए लौटेंगे। जी बिल्कुल गोविंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पिछले दिनों जो हिजाब का मामला हुआ है वो बड़ा गर्माता जा रहा है और अब प्रधानमंत्री से मिलेंगे सीएम, तो क्या इस पर भी कोई चर्चा हो सकती है? देखिए, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में इस तरह की संवाद की संभावना थोड़ी सी कम दिखाई पड़ रही है क्योंकि ये जो मुद्दा हुई है ये मुख्यमंत्री के स्तर पर है और विपक्षी पार्टियों के द्वारा इसको मुद्दा बनाया गया है। ऐसे में किसी प्रधानमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री से इस तरह की बातचीत हमें तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हाँ एक वैसे ही कटसी बातचीत हो सकती है। लेकिन अब जहाँ तक इस मुद्दे की बात है
तो इसमें देखिए जहां तक बिहार में लोगों की बात करनी है तो बिहार में इस मुद्दे को लेकर इतना नहीं उठाया जा रहा है जितना कि दूसरे स्टेटों में, और कई सारे ऐसे संगठन हैं जहां पर इसको बात उठाई गई है। साथ में FIR भी किया गया है और माफी मांगने की बात हुई है। तो दूसरी तरफ झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने उन्हें अपॉइंटमेंट करने के लिए ऑफर भी दिया था। तो एक राजनीतिक पहलू कसने से अगर देखा जाए तो एक राजनीति का विषय तो हो चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में इसको बात को लेकर एक मुद्दा बनाकर बातचीत हो, इसकी संभावनाएं थोड़ी सी कम दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल गोविंद जी, और रूटीन चेकअप के लिए पहुंचे हैं सीएम दिल्ली, तो इस पर किस अस्पताल में वो पहुंच रहे हैं, कहां पर जाने की कवायद लग रही है? देखिए जहां तक मेरी जानकारी है उसके हिसाब से देखा जाए एम्स में वो दिखाएंगे, उनको रूटीन चेकअप है। साथ साथ में उनकी थोड़ी सी समस्याएं हुई थी सांस लेने में, तो उसकी उसका वो चेकअप कराएंगे। और ये रूटीन चेकअप है, वो आते रहते हैं बीच बीच में। तो इसमें दोनों हैं, इसमें देखिए दोनों प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात होगी और साथ साथ में उनका रूटीन चेकअप हो जाएगा। तो अभी तक के हिसाब से देखा जाए तो एम्स की जानकारी हमारे पास मिल रही है कि एम्स में वो दिखाएंगे, इसके बाद ही कल वो बिहार के लिए लौटेंगे। जी ठीक है गोविंद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया।